स्टूडेंट्स मैं आज फिर एलन क्लोज द डोर आज फिर वेलकम कर रहा हूँ आपका हमारा केमिस्ट्री की क्लास में। और आपको पता है हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हैं और इसमें हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो आज का पहला क्वेश्चन है कि क्या कॉपर को ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिडर किया जाता है? ठीक है, अगर किया जाता है तो क्यों, अगर नहीं किया जाता तो क्यों? आइए ज़रा इसके बारे में हम थोड़ा स्टडी करें। सो देखिए बेटा, कॉपर होता है 29, ये होता है 3d9 4s2। सो आपको ऑलरेडी पता है, इसको स्टेबल बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन हम इधर शिफ्ट कर देते हैं और हमेशा हो जाता है। अगर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में एक इलेक्ट्रॉन मूव करके हाफ फील्ड अचीव हो रही है या फुली फील्ड अचीव हो रही है तो वो इलेक्ट्रॉन मूव कर दिया जाता है। अब बन जाता है 3d10 4s1। ठीक है, अब हम इसको बनाते हैं 1 2 3 4 5 फिर 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 1। अब आप नोटिस कर रहे हो कि ये 3d10 4s1 है हमारे पास। ठीक है, सो काइंड ऑफ इसका d ऑर्बिटल फुली फिल्ड है। तो क्या कॉपर को ट्रांजिशन एलिमेंट में रखना चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि अगर हम बात करें तो कॉपर तो ट्रांजिशन एलिमेंट में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जिसमें भी d ऑर्बिटल फुली फिल्ड होता है जिंक की तरह, जिंक भी 3d10 होता है ना, तो उसको हम कंसिडर नहीं करते। तो एक्चुअल में चक्कर यहाँ पे बच्चों ये आ गया कि हम लोगों को कॉपर को ट्रांजिशन एलिमेंट में हम रखते हैं। रीज़न क्यों? क्योंकि ये हमेशा कॉपर 2+ आयन में एग्जिस्ट करता है। सो अगर कॉपर में से 2 इलेक्ट्रॉन आप माइनस कर दो, एक तो निकल जाएगा जी 4s से, एक निकल जाएगा जी 3d से, तो हमारे पास बनेगी 3d9 एंड 4s0। 3d9 बना देंगे। सो क्योंकि 3d9 में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इस अनपेड इलेक्ट्रॉन के कारण हम कॉपर को हमेशा ट्रांजिशन एलिमेंट में रखते हैं और हम कॉपर को हमेशा ट्रांजिशन एलिमेंट मानते हैं। क्योंकि जितने भी मेटल होते हैं बेटा वो अपनी फॉर्म में नहीं रहते, वो हमेशा कटायन की फॉर्म में रहते हैं। जैसे कॉपर 2+ ये रहा आपका। सो क्योंकि ये कटायनिक फॉर्म में रहते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज़ करके रहते हैं, क्योंकि मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है। तो क्योंकि कॉपर अपने आयनिक स्टेट में कॉपर 2+ में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है डी ऑर्बिटल में, इस करके कॉपर को ट्रांजिशन एलिमेंट में रखा जाता है। आइए अब पढ़ते हैं थ्योरी। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कॉपर आपको 3d10 4s1 दी हुई है, शिफ्ट हो गई है। अच्छा, अब मोस्ट स्टेबल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हो जाती है? 3d9 ड्यू टू पार्शली फिल्ड d ऑर्बिटल n-1 आपको बताया ना पेनल्टीमेट d ऑर्बिटल इन इट्स मोस्ट स्टेबल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर इज कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन मेटल। इस करके कॉपर को ट्रांजिशन मेटल कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, explain why SeCl3 is colorless while TiCl3 is colored। SeCl3 कलरलेस है और TiCl3 कलर्ड क्यों है? और मेरा वाला फंडा आप लगाइए, SeCl3 कलरलेस इसलिए है क्योंकि उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। TiCl3 कलर्ड है क्योंकि उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो इसको सॉल्व करें हम लोग। चलो आओ करते हैं। देखिए, सबसे पहले SeCl3 में स्कैंडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? आप सभी जानते हैं Cl पे -1 का चार्ज होता है क्योंकि ये हैलोजन है। -3 हो गया यहाँ पे चार्ज और x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? +3। तो स्कैंडियम है जी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में।
सो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंचाने के लिए सबसे पहले स्कैंडियम की लिखिए, स्कैंडियम 21 होता है, 3d1 4s2। अब इसको हम ले अगर +3 में ले जाना तो -3 इलेक्ट्रॉन कर देंगे, तो ये बन जाएगा +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगी 3d0 4s0। सो अब आप यहाँ नोटिस कर लीजिए d ऑर्बिटल पूरा खाली पड़ा है और s ऑर्बिटल भी खाली पड़ा है। सो क्योंकि इसके पास कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, स्कैंडियम 3+ does not have any unpaired electron, hence it is colorless and diamagnetic। डायमैग्नेटिक हो गई है, ठीक है। इस करके स्कैंडियम जो 3+ होता है, यानी स्कैंडियम SeCl3 कलरलेस होता है, क्योंकि यहाँ पे स्कैंडियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। +3 ऑक्सीडेशन में कोई भी खाली अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, सारे ऑर्बिटल खाली होते हैं। इस रीज़न से स्कैंडियम 3+ आर ऑलवेज कलरलेस एंड डायमैग्नेटिक। अब आगे चलते हैं, आगे आ गया बेटा TiCl3। अब आइए इसको डिस्कस करें। TiCl3 में फिर टाइटेनियम हमारी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। सबसे पहले टाइटेनियम बताइए 22, ये बन गया बेटा 3d2 4s2। अब इसके अंदर से हम कितने इलेक्ट्रॉन माइनस करेंगे? 3 इलेक्ट्रॉन, तभी तो +3 में जाएगा। टाइटेनियम 22 +3, इसकी ऑक्सीडेशन बन गई जी 3d1 4s0। 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए ना, 2s से निकल गए, 1 d से निकल गया, तो बनाइए एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गया। अब क्योंकि यहाँ पे टाइटेनियम के 3+ के पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इस करके कलर्ड भी होगा और पैरामिड, तो हेंस टाइटेनियम 3+ आयन हैज 1 unpaired electron, hence it is colored and paramagnetic in nature। सो बोलो बेटा, आप क्लियर हो गया? सो टाइटेनियम 3+ कलर्ड भी है, पैरामैग्नेटिक भी है नेचर में। क्यों? क्योंकि उसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। पैरामैग्नेटिक का मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड में अट्रैक्शन फील करता है, डायमैग्नेटिक का मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रिपल्शन फील करता है। तो आपको अब पता चल गया कि SeCl3 कलरलेस क्यों होता है और TiCl3 कलर्ड क्यों होता है। SeCl3 में स्कैंडियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होने से इसके पास कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, सारे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल खाली होते, 3d और 4s, हैंस डायमैग्नेटिक एंड कलरलेस। और जबकि TiCl3 कलर्ड क्यों है? एक तो इसके पास बेटा अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा इसी रीज़न से ये कलर्ड होगा, और साथ ही में इसके पास पैरामैग्नेटिक नेचर भी होगा। अब आगे चलें। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ गया कि Cd2+ सॉल्ट्स वाइट क्यों होते हैं। तो बेटा आप ऐसे भी बच सकते हो। देखो कैडमियम का एटॉमिक नंबर 48, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी लिखनी, सब कुछ करना है। पर बोर्ड में अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको आ जाए, आपको क्या करने का है? आपको एक ही बात करने की है, आपको सिंपल बोल देना कि जो भी वाइट होता है ना बेटा, उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। मैंने पहले भी आपको बताया था, जो भी वाइट कलर का सॉल्ट होता है, जो भी कलरलेस सॉल्ट होता है, उनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, और वो डायमैग्नेटिक होते हैं, पैरामैग्नेटिक नहीं होते। ठीक है, ओके। तो आइए देखें, कैडमियम एटॉमिक नंबर 48, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है बेटा 4d10 5s2। 4d10 5s2 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी। तो जब आप इसको +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में लेके जाओगे तो 5s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तब भी इसके पास खाली d ऑर्बिटल नहीं बचेगा, इसके पास पूरे का पूरा d ऑर्बिटल फुली फिल्ड होगा। सो फुली फिल्ड होने से ये बन जाएगा, यू डन?
अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल फिनिश होल वाटर, फुल वाटर. शो मी, फिनिश इट इन फ्रंट ऑफ मी, फिनिश दिस वाटर. ठीक है. सो ये हमारे पास आ गया बेटा 4D10 फुली फिल्ड है, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस करके कैडमियम 2 प्लस सॉल्ट सारे के सारे क्या होंगे, वाइट. आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं. सो कैडमियम CD 48 एटॉमिक नंबर है. सो ये बना 4D10 5s2. बना लीजिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 4D में 10 इलेक्ट्रॉन, 5s में 2. ओके. अब इसको +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ले जाने के लिए आप 2 इलेक्ट्रॉन माइनस करोगे. कर दिए माइनस. माइनस करोगे तो बेटा 4D और 5s. हमेशा याद रखना. इज इट फिनिश? यू जस्ट फिनिश इट नाउ. ड्रिंक मोर. ड्रिंक मोर. इन फ्रंट ऑफ मी. इन फ्रंट ऑफ मी. कम हियर. यू वांट आईपैड नाउ? फिनिश वाटर. ओके. सो अब कैडमियम है. अब इसके अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएंगे तो हमारे पास बनेगा कैडमियम 2 पॉजिटिव 48 एटॉमिक नंबर के साथ. तो ये बन जाएगा बेटा 4D10 5s0. अब d ऑर्बिटल के पास कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आया बेटा, सिर्फ d ऑर्बिटल में अपना ध्यान केंद्रित करो. ऊपर भी 4D10 था, नीचे भी 4D10 है. सो यानी कैडमियम के पास कहीं पे भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है d ऑर्बिटल में, इस करके ये क्या हो जाएगा, वाइट. 2 मिनट्स वेट करो दादी के पास. सो देखिए, तो लिखेंगे कैडमियम 2 प्लस आयन does not have any unpaired electron in its 4D orbital. Due to this reason, cadmium 2 positive ions are always white and diamagnetic. ठीक है जी. तो अब समझ आ गया कि कैडमियम 2 पॉजिटिव वाइट क्यों होता है. कैडमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है जी 4D10 5s2. आप उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, तो इलेक्ट्रॉन s में से निकलेंगे, पीछे बचेगा 4D10. सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, इस करके जो कैडमियम 2 पॉजिटिव आयन है वो हमेशा वाइट होता है और डायमैग्नेटिक होता है. अब हम लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए बेटा आज के लेक्चर के. सो लास्ट क्वेश्चन है जी, आपको बताना है कि KMnO4 को जब हम FeSO4 से ट्रीट करते हैं तो क्या होता है. जब KMnO4 को FeSO4 से आप ट्रीट करते हो सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो K2SO4 बनता है और फेरिक सल्फेट बनता है. बेटा मैंने आपको बार बार बताया, नो अदर ऑप्शन. यू हैव टू क्रैम दिस. आपको इसको रट्टा मारना पड़ेगा. आप छोड़ सकते हो, नो प्रॉब्लम. पर जो बच्चे, आपको पता है इस बार भी केमिस्ट्री का कितना अच्छा रिजल्ट आया, 100% रिजल्ट आया. और जबकि केमिस्ट्री का पेपर हो चुका था बोर्ड का, ठीक है. केमिस्ट्री में भी कंपार्टमेंट्स आ सकती थी, पर हमने इतनी मेहनत की थी, इतने घंटे हम मिला करते थे स्कूल में संडेज को, कि हमने कंपार्टमेंट एक भी नहीं आने दी. तो आपके साथ भी अब हम यही करने वाले हैं. बस जब सितंबर में जैसे ही हमारे स्कूल स्टार्ट होंगे, हर संडे हम मिलेंगे और कभी 3 घंटे, कभी 5 घंटे, कभी 3 घंटे, कभी 5 घंटे ऐसे क्लासेस लगेंगी, ताकि आपकी कोई प्रॉब्लम ही ना रहे. सो बेटा आपने अभी भी बहुत अच्छे से पढ़ना, मेहनत से पढ़ना. आपका भी रिज़ल्ट 100% आना चाहिए. अब ये कितने सालों से 100% चल रहा है केमिस्ट्री में रिज़ल्ट. उसके पीछे रीज़न यही है कि मैं कोई भी बोर्ड का क्वेश्चन नहीं छोड़ता. सारे क्वेश्चंस मैं बच्चों को करा देता हूँ ताकि उनको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए. समझ आ रहा है आपको मैं क्या कह रहा हूँ.
इसको आप अच्छे से याद कर लेना। अब रिवीजन कर लेते हैं आज का क्वेश्चन। सबसे पहले मैंने बताया कि कॉपर को ट्रांजिशन मेटल क्यों मानते हैं, क्योंकि जब वो अपने आयनिक स्टेट में जाती है तो उसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आता ही आता है। स्कैंडियम 3+ कलरलेस क्यों है, क्योंकि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसके सारे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से 3d भी खाली हो जाता है, 4s भी खाली हो जाता है। TiCl3 में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बचता है जिसके कल के वो कलर्ड और पैरामैग्नेटिक होता है। कैडमियम 2+ सॉल्ट्स वाइट क्यों है, क्योंकि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कैडमियम का जो 4d ऑर्बिटल होता है वो फुली फिल्ड होता है। और लास्ट क्वेश्चन आपको क्रैम करना है, रिएक्शन है KMnO4 को FeSO4 से ट्रीट करें तो क्या प्रोडक्ट बनता है। सो बच्चों, आज का लेक्चर यहीं तक था। साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। स्टडी हार्ड, स्टे वेल एज वेल एज स्टे सेफ। अच्छा खाना खाओ, अपनी बॉडी को बहुत हेल्दी रखो। बाय चांस अगर कोविड पेशेंट आपके पास आ भी जाएगा तो आपको नहीं होगा, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी फाइट बैक करेगी। और अगर आपकी इम्यूनिटी ही वीक हो जाएगी तो मुश्किल आ जाएगी। तो अपनी इम्यूनिटी को आपने बहुत स्ट्रांग रखना है। सो आज का लेक्चर यहीं तक। स्टे होम, स्टे सेफ, बेस्ट ऑफ लक एंड स्टडी हार्ड।